एस न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। पुरानी रंजिश में मुरादनगर के गांव देहदा में घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत एक घायल। गाजियाबाद में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित वीके अग्रवाल के आवास के बाहर जनप्रतिनिधियों ने लगाया सिंदूर का पौधा। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित वीके अग्रवाल की धूमधाम से मनाई गई शादी की 47वीं वर्षगांठ। सीएम योगी से मिले मुरादनगर व शहर विधायक, विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। टीबी मुक्त गाजियाबाद, सिविल डिफेंस ने 100 टीबी रोगियों को किया पुष्टाहार किट का वितरण। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया गया सेवा संकल्प दिवस के रूप में। ग्राम भेड़ापुर में जश्न का माहौल, प्रीत बैंसला का हुआ आईआईटी में चयन, ईश्वर मावी ने दी बधाई। द रोटरी फाउंडेशन एवं सीएसआर सहयोग के साथ एक जन सेवा की नई पहल, डेंटल वैन को किया गया रवाना। मुरादनगर थाना क्षेत्र के देहदा गांव में बीती रात रंजिश के चलते घर में घुसकर की गई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई। जिस समय मां बेटे को गोली मारी गई थी, उस समय वह खाना खा रहे थे। पुलिस का कहना है कि हमला पुरानी रंजिश का परिणाम है। पुलिस ने 3 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गांव मोहम्मदपुर देहदा में पिंटू चौधरी अपने परिवार के साथ रहते हैं। रविवार रात को पिंटू चौधरी का बड़ा बेटा पंकज चौधरी उम्र 21 वर्ष घर पर खाना खा रहा था। उसी दौरान कार में सवार होकर आए हमलावरों ने पिंटू चौधरी के घर पहुंचे और खाना खा रहे पंकज चौधरी पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चलने की आवाज से लोगों में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की आवाज सुनकर पंकज की मां गुड्डी दौड़ी हुई आई और अपने बेटे को बचाने पहुंची। बेटे को बचाते वक्त मां गुड्डी भी हमलावरों की गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया। मां बेटे पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। आसपास के घरों में रहने वाले लोगों ने डर के कारण अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। वहीं हमला करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से तो सभी लोग वाकिफ ही होंगे, लेकिन अब सिंदूर का पौधा भी चर्चा का विषय बन गया है। यह दुर्लभ पौधा ज्यादा चर्चा में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम आवास पर लगाए जाने से भी आया। सिंदूर के पौधे की चर्चा हुई तो इसे लगाने का क्रम भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास यानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सिंदूर के पौधे को जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाया गया। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित वीके अग्रवाल के संजय नगर सेक्टर 23 एफ ब्लॉक स्थित आवास के बाहर पूरे विधि विधान के साथ सिंदूर के पौधे को रोपा गया। पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा कि औषधियों गुणों से भरपूर ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। क्षेत्रीय विधायक अजीत पाल त्यागी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि उक्त पौधा मेरी विधानसभा क्षेत्र में रोपा गया है। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित वीके अग्रवाल ने कहा कि मैं सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं विशेषकर अपने वार्ड के पार्षद उमेश नागर पप्पू का आभारी हूं, जिन्होंने सिंदूर के पौधे को यहां लगाया। सिंदूर का पौधा लगाने के दौरान संजय नगर सेक्टर 23 के बी व एफ ब्लॉक के मार्ग का नाम सिंदूर रोड करने की मांग भी उठी। डॉक्टर बीके शर्मा हनुमान ने प्रस्ताव रखा कि उक्त मार्ग का नाम सिंदूर मार्ग होना चाहिए, जिस पर पूर्व डिप्टी मेयर एवं राजनगर के पार्षद प्रवीण चौधरी, विधायक अजीत पाल त्यागी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, पूर्व सांसद अनिल अग्रवाल, पार्षद उमेश नागर पप्पू ने अपनी सहमति दी और नगर निगम को उक्त मार्ग के नामकरण को लेकर पत्र लिखने की बात कही। सिंदूर पौधारोपण कार्यक्रम में आए सभी जनप्रतिनिधियों, अतिथियों एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने परमार सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल को शादी की 47वीं सालगिरह पर बधाई दी। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में वीके अग्रवाल द्वारा किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। गाजियाबाद हमेशा दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले और हर जरूरतमंद की मदद करने वाले, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में तल्लीन रहने वाले राष्ट्रपति पदक से सम्मानित एवं परमार सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल ने अपनी शादी की 47वीं सालगिरह को यादगार तरीके से मनाया। कविनगर डायमंडल वेंकट हॉल के पास स्थित महाराजा अग्रसेन वाटिका में आयोजित वैवाहिक वर्षगांठ कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए प्रसिद्ध संगीतज्ञ विक्टर हग एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक गाने गाए। कार्यक्रम में आए लोगों ने विक्टर हक के गानों का खूब आनंद लिया। वीके अग्रवाल एवं शशि प्रभा अग्रवाल को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देने के लिए बड़ी संख्या में उनके घनिष्ठ मित्र, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी, महाराजा अग्रसेन वाटिका परिवार मौजूद रहा।
जितेंद्र भटनागर, रविंद्र सिंगल, यूएस गर्ग, डीडी गर्ग, सुनील शर्मा, चंदन सिंधवानी, लोकेश सिंगल, सुनील सिसोदिया, हेमंत कंसल, वीके शर्मा हनुमान, देवेंद्र हितकारी, अजय अग्रवाल, स्नेहलता अग्रवाल, एसके मित्तल, संदीप सिंगल, नीरज भटनागर, सुरेंद्र ठाकुर, अरुण त्यागी, राकेश अग्रवाल, अखिलेश अग्रवाल, शालिनी गुप्ता, अंकित मित्तल, महेश चौधरी, अंकुर अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, शालिनी गुप्ता, पार्षद पप्पू नागर, पार्षद प्रवीण चौधरी, इंजीनियर आर.के. वर्ल्ड आदि ने अग्रवाल दंपत्ति के दीर्घायु, स्वस्थ एवं हमेशा मुस्कुराते रहने की कामना के साथ बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में वीके अग्रवाल द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया और सभी को सुरुचि भोज के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया। क्षेत्र के विकास को लेकर जनप्रतिनिधि अब लखनऊ की दौड़ लगा रहे हैं। शहर विधायक संजीव शर्मा द्वारा लाइन पार क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए पुरजोरता से प्रयास में जुटे हुए हैं। कई बड़े विकास कार्यों को लेकर उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली जाकर भी कई मंत्रियों के समक्ष अपनी बात रखी थी। इसी तरह मुरादनगर विधायक श्री क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर हैं। मुरादनगर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के संपर्क मार्ग जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। सह विश्वा जलालपुर मार्ग पूरी तरह टूट पड़ा है। जरा सी बारिश हुई नहीं कि यहाँ जलभराव हो जाता है। ऐसे ही न जाने कितने मार्ग विकास की बाट जो रहे हैं। विधायक अजीतपाल त्यागी और विधायक संजीव शर्मा ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट करते हुए विकास कार्यों को कराने की बात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के संकल्प के तहत सिविल डिफेंस ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सोमवार को 100 टीबी पुष्टाहार किट का वितरण किया। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल और डिप्टी कंट्रोलर रविंद्र प्रताप के नेतृत्व में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के पास विजयनगर में आयोजित कार्यक्रम में टीबी रोगियों को उक्त पोषण पोटली वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला क्षयरोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर अनिल यादव रहे। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद को टीबी मुक्त करने में स्वयंसेवी संस्थाओं का अहम योगदान रहेगा। उन्होंने गाजियाबाद की स्वयंसेवी संस्थाओं, उद्यमियों, समाज सेवियों का धन्यवाद किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए गाजियाबाद को टीबी मुक्त करने में अपना योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर उप जिला क्षयरोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर नेहा गोस्वामी, दीपाली गुप्ता, डिविजनल वार्डन हर्ष वर्मा, स्टाफ ऑफिसर दीपक अग्रवाल, नवनीत कुमार, दिव्यांशु सिंगल, अनिल अग्रवाल, कावेरी, शानंदी, कविता, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रभारी मुख्यालय सहायक उप नियंत्रक गुलाम नबी का विशेष सहयोग रहा। गाजियाबाद बागपत के गांव भेड़ापुर निवासी और प्रतिष्ठित समाजसेवी संजय बैसला के पुत्र प्रीत बैसला के पहले प्रयास में ही IIT-JEE की परीक्षा में 866वीं रैंक प्राप्त करने पर गांव में खुशी का माहौल है। भाजपा नेता ईश्वर मावी ने भेड़ापुर स्थित उनके घर पहुंचकर प्रीत बैसला को उनके बड़े भाई आर्यन बैसला से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। बता दें कि प्रीत बैसला के बड़े भाई आर्यन बैसला का पहले ही IIT दिल्ली में दाखिला हो चुका है। प्रीत बैसला ने बताया कि उन्होंने अपने बड़े भाई आर्यन बैसला से प्रेरणा लेते ही IIT-JEE की तैयारी शुरू की थी, जिसके चलते उन्हें पहले प्रयास में ही सफलता मिली। उनका बचपन से ही इंजीनियर बनने का ख्वाब था, जो अब पूरा हो रहा है। प्रीत बैसला के पिता संजय बैसला ने बताया कि उनके दोनों बेटे बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे और अब दोनों बेटे का दिल्ली IIT में चयन होने पर उनके पूरे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर मौजूद संजय बैसला, मास्टर ब्रह्म प्रकाश, मास्टर योगेश, जब्बर सिंह गुर्जर, सतीश उर्फ नीटू व योगेश त्यागी आदि ने भी प्रीत बैसला और आर्यन बैसला को बधाई दी। रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम परिवार द्वारा इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज और अस्पताल साहिबाबाद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विराज रोटरी डेंटल वैन का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रशांत राज शर्मा एवं फर्स्ट लेडी मुक्ता शर्मा के साथ ही वरिष्ठ रोटेरियन, CSR प्रतिनिधि और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। विराज रोटरी डेंटल वैन के उद्घाटन समारोह की शुरुआत ध्वजारोहण, शंख उद्घोष और घंटी से पारंपरिक स्वागत, पूजा अर्चना, डेंटल वैन हैंडओवर, कॉलेज भ्रमण और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने विचार साझा किए, साथ ही इस पुनीत कार्य के सहयोगियों को सम्मानित किया। इस दौरान क्लब अध्यक्ष रोटेरियन अजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह वैन केवल एक डेंटल यूनिट नहीं बल्कि सेवा, सहभागिता और मानवता की मिसाल है। रोटरी परिवार को इस परियोजना का नेतृत्व करते हुए गर्व हो रहा है।
गाजियाबाद अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गाजियाबाद इकाई द्वारा 9 जून को पूरे प्रदेश में मनाए गए सेवा संकल्प दिवस के अंतर्गत सोमवार को एमएमजी हॉस्पिटल के महिला वार्ड में महिलाओं को ताजे फलों का वितरण किया गया। इस पुण्य कार्य में जिला अध्यक्ष मेरठ मंडल प्रभारी संदीप बंसल, महानगर अध्यक्ष संजय बिंदल, वरिष्ठ व्यापारी दीपक गर्ग, संजय गुप्ता, जगमोहन, सोनू सैनी, इमरान रिजवान, नरेश कुमार, सुंदरलाल सहित अनेक व्यापारी जनों ने सहयोग किया। कार्यक्रम के विषय में संदीप बंसल ने बताया कि सेवा संकल्प दिवस के माध्यम से हम समाज के प्रत्येक वर्ग तक स्वास्थ्य सचेतना और समर्थन पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एमएमजी हॉस्पिटल के सीएचएस डॉक्टर अलका शर्मा और मैनेजर त्रिशा ने भी इस आयोजन में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की इस पहल से महिला रोगियों का मनोबल बढ़ा है। हमें ईमानदारी और सामूहिक प्रयास की यही भावना देश को स्वस्थ एवं सशक्त बनाने में मार्गदर्शक सिद्ध होगी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गाजियाबाद इकाई भविष्य में भी इसी तरह के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम आयोजित कर निरंतर सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाता रहेगा। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।